हेलो स्टूडेंट, क्लास 11th में आज हम लोग जो है नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेरिवेटिव। ओके। हम लोगों ने ऑलरेडी जो है लिमिट के कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। अब हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट से जो है डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। तो ऑलरेडी हमने डेरिवेटिव का जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है ना, वो लिमिट में पढ़ रखा था। मैं एक बार फिर से उसको रिकॉल करा रहा हूँ और उसको मैं डेरिवेटिव से कनेक्ट करूंगा, ठीक है। थोड़ा सा इस चीज़ को देखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट भी है हमारे लिए। जी कि हमारे पास एक फंक्शन है, ग्राफ हमको दिया हुआ है। ठीक है, ये मान लीजिए कि मेरा एक फंक्शन है। ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। ओके। अब हम क्या है कि इस पॉइंट x1 पे इस फंक्शन का वैल्यू पता करते हैं। तो मान लीजिए इस पॉइंट x1 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो ऑलरेडी y1 है, मान लेते हैं। अब ये y1 किसके बराबर होगा, आप इजिली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये f ऑफ x1 के बराबर होगा। एक दूसरा पॉइंट हम लेते हैं, मान लीजिए ये मेरा पॉइंट है, जस्ट मिनट, ये मेरा पॉइंट है x2। इस पॉइंट पर जो है फंक्शन का वैल्यू जो है वो मान लेते हैं y2 है। ठीक है, फंक्शन का जो वैल्यू है वो मेरा मान लेते हैं y2 है। तो ये y2 किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 के बराबर होगा। ठीक है, तो x1 पे फंक्शन का वैल्यू y1 है, y1 fx1 के बराबर है। x2 पे फंक्शन का वैल्यू y2 है, ये y2 किसके बराबर है, fx2 के बराबर है। अब इन दोनों का ये जो डिफरेंस है, ये हमने ऑलरेडी एक नोटेशन में यूज किया था, ये हमने माना था डेल्टा एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे और इसी तरह ये जो डिफरेंस है ये क्या है, चेंज इन वाई, ये मेरा क्या है, डेल्टा वाई। तो हम थोड़ा सा नोटेशन में एक चेंज कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये मेरा अगर एक्स है तो एक्स टू मेरा कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स होगा। ये अगर मेरा मान लीजिए कि y है, तो ये जो होगा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, y प्लस डेल्टा वाई होगा, है ना। y2 और y1 के जगह पे हम थोड़ा सा नोटेशन को चेंज कर रहे हैं। अगर इसको हम y मानेंगे तो y प्लस डेल्टा वाई होगा। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग वाली वैल्यू क्या होगी, ये y किसके बराबर होगा, ये y जो होगा वो एफ एक्स के बराबर होगा। और यहाँ पे y प्लस डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा, है ना। क्योंकि जब हमने x प्लस डेल्टा एक्स पुट किया तो हमको y प्लस डेल्टा वाई मिला, और ये y प्लस डेल्टा वाई किसके बराबर होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स के बराबर होगा। ओके। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम बोल सकते हैं ना, x कॉमा एफ एक्स है ना, इस ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट। और इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ऑब्जर्व कीजिए, इस बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा एक्स कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई। या हम एक और बोल सकते हैं, y प्लस डेल्टा वाई की जगह पे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स भी रख सकते हैं, है ना। नाउ जस्ट फाइंड आउट द स्लोप ऑफ ए बी। इस लाइन स्लोप ऑफ ए बी क्या है, ए बी का जो स्लोप है वो कितना है। तो स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो होगा y2 माइनस वाई वन, यानी y प्लस डेल्टा वाई माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1, यानी x प्लस डेल्टा x माइनस x। सो नाउ इट विल बी इक्वल टू what, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। यानी कि जो ए बी का जो स्लोप है वो हमारा जो होगा वो डेल्टा वाई बाई, स्लोप ऑफ ए बी जो होगा वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। ठीक है, ये चीज आप थोड़ा सा समझिए, ठीक है। ए बी का जो स्लोप होगा वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा। ओके। नाउ नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा और भी कैलकुलेशन को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो y प्लस डेल्टा वाई है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। जस्ट जस्ट सी दिस कैलकुलेशन। स्लोप ऑफ ए बी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा वाई जो है ये मेरा क्या है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और y क्या है, एफ एक्स, है ना। नीचे में तो x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, यानी नीचे में डेल्टा एक्स होगा। यानी कि स्लोप ऑफ ए बी जो मेरा डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स
बाई डेल्टा एक्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट कि ये कैसे कैलकुलेशन में आया है ना। डेल्टा यानी कि किसी भी कॉर्ड का जो स्लोप है वो हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स। ओके, नाउ अब हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, जस्ट इस चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए कि हम जो है ये मेरा ए बी जो था, ए और बी को जो ज्वाइन करने वाला कॉर्ड था, इसका स्लोप हमने निकाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, है ना। ए और बी को जो ज्वाइन करने वाला मेरा कॉर्ड है, इसका स्लोप हमने निकाला डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। अब हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे जो है इस x को किसके नजदीक जा रहे हैं, x प्लस डेल्टा एक्स के नजदीक ले जा रहे हैं, है ना। तो क्या चेंज आ रहा होगा, ऐसा चेंज आ रहा होगा, यू कैन ऑब्जर्व दिस चेंज, ऐसा ही चेंज आ रहा होगा ना। तो अगर जो है x जो है वो डेल्टा एक्स के बहुत नजदीक आ जाए, x जो है वो डेल्टा एक्स के बहुत नजदीक आ जाए, है ना। इस केस में x जो है वो डेल्टा एक्स के बहुत नजदीक आ गया ना, तो इस केस में हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एक्स विल टेंस टू जीरो। x कब डेल्टा एक्स के x प्लस डेल्टा एक्स के नजदीक कब जाएगा, जब डेल्टा एक्स जो होगा वो जीरो के नजदीक जाएगा, हम ये बोल सकते हैं, है ना। जब डेल्टा एक्स जो है वो जीरो के नजदीक जाएगा तो एक्स जो है वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स के नजदीक जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि लिमिट डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स वेयर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चलिए कैलकुलेशन में जो है x प्लस डेल्टा एक्स, एक्स को डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डेल्टा एक्स के नजदीक ले गए, इसको रिवर्स फॉर्म में कीजिए, x प्लस डेल्टा एक्स को x के नजदीक ले जाइए, क्योंकि हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन हमको जस्ट एक फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए हम क्या करेंगे इस केस में, x प्लस डेल्टा एक्स को जो है वो x के नजदीक ले जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस डेल्टा एक्स को आपको देखिए कि अगर x के नजदीक ले जाएंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम इसके नजदीक ले जाएंगे, देन व्हाट विल हैपन, जस्ट सी, तो ये ऐसा ऐसा बनेगा, है ना। ये ऐसा ही बन रहा होगा ना, और थोड़ा सा नजदीक ले जाएंगे तो यू कैन इजिली सी कि अगर जो है ये x प्लस डेल्टा एक्स एक्स के नजदीक जाएगा तो डेल्टा एक्स जीरो के नजदीक जाएगा, ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा एक्स, हम ये लिख सकते हैं। अब जो मेरा ए बी का जो स्लोप था वो जो है किसी दूसरे ज्योमेट्रिकल फिगर के स्लोप में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बोल सकते हैं कि जैसे ही डेल्टा एक्स जीरो के नजदीक जाएगा तो ये जो पार्ट है ये अब एक कॉर्ड का स्लोप नहीं बताएगा, हम बोल सकते हैं कि ये जो होगा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल नाउ रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट, और यहां पे अब एक हमारा मैथमेटिकल फॉर्म इंट्रोड्यूस होगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स विल बी रिटेन एज dy बाई dx, और ये जो है ये मेरा डेरिवेटिव है, dy बाई dx, यही मेरा क्या है, डेरिवेटिव है। जस्ट थ्रू योर बुक ऑल्सो, आप अपने एक बार बुक को स्टडी कर लेंगे तो अधिक आसान होगा, ठीक है। अब आप देखिए, आप अपने बुक को देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे देखिए ये ज्योमेट्रिकल यहाँ पे बताया है, ठीक है, ये ज्योमेट्रिकल यहाँ पे बताया है इसने, ठीक है। तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि यहाँ पे ज्योमेट्रिकली जो इसने बताया है वही यहाँ पे देखिए, ये है ना,
इसको हमने डिनोट किया है किससे, इसी को हमने डिनोट किया है एफ डैश से। एफ डैश से क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू ए पॉइंट पे। यहाँ पे मेरा a ना लेके हमने यहाँ पे क्या लिया है, x लिया है। यहाँ पे हमने जो कैलकुलेशन किया है, इसमें x की जगह पे आपके बुक में a लिया हुआ है, तो a प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स, और डेल्टा एक्स को क्या ले लिया है आपके बुक में h। तो अब आप देखिए कि आपके बुक के हिसाब से ये क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, है ना, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h हो जाएगा, विल रिप्रेजेंट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट विच पॉइंट, किस पॉइंट पे ये टेंजेंट का स्लोप बताएगा, एट x पॉइंट पे। अब x का वैल्यू आप a पुट कर दीजिए तो a पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप बताएगा। ठीक है, तो ये जो है यही मेरा क्या है, डेरिवेटिव है। यानी कि डेरिवेटिव अगर आप निकाल रहे हैं तो आप ज्योमेट्रिकली अब इस चीज को समझिए कि अगर आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं किसी भी फंक्शन का, तो आप एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं। ओके, यही चीज देखिए यहाँ बुक में बताया हुआ है कि हमें क्या चाहिए था, आप इस चीज को देखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 3। तो एक्स इक्वल टू 0, तो इसने पहले क्या किया ना कि ज्योमेट्रिकली हम इस चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं कि ए पॉइंट पे हमको आना था, हमको ए पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इसके नजदीक लाएंगे, तो ये जो कॉर्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही मेरा क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, यही मेरा क्या है, डेरिवेटिव है। यहाँ पे जो डेरिवेटिव का नोटेशन है dy बाई डी एक्स, उसने नहीं डिनोट किया है, बट अब हम एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि हमने जो क्या किया है वो आप समझिए कि हमने जो है इस लिमिटिंग वैल्यू को डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स के लिमिटिंग वैल्यू को किसके बराबर माना है, डी वाई बाई डी एक्स के बराबर माना है। यानी कि जो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स है ये डी वाई बाई डी एक्स के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि जब लिमिटिंग वैल्यू, हमने कंडीशन बोला है कि डेल्टा एक्स जो है वो जीरो के बराबर, जीरो के नजदीक जाएगा, तब जो है वो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स जो है वो डी वाई बाई डी एक्स के बराबर होगा। ये जो है एग्जैक्टली दोनों बराबर नहीं है ना, तो क्योंकि ये स्लोप ऑफ कॉर्ड बताता है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बताता है, तो ऑब्वियसली दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो हमारा जो डेफिनेशन है वो फिक्स हो गया। अगर आपको dy बाई डी एक्स निकालना है किस पॉइंट पे, एट एक्स पॉइंट पे, है ना, एट एक्स पॉइंट पे dy बाई डी एक्स निकालना है, तो इसका क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h, अगर h आप यूज कर रहे हैं, डेल्टा x यूज करें तो डेल्टा x टेंस टू 0 होगा, माइनस एफ एक्स बाई h होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और एराइज हो रही है, क्या एराइज हो रही है कि ये जो है अगर इस पूरे आप चीज को देखिए, x पे आने का तो एक ही तरीका नहीं ना है, x पे तो हम इधर से आ रहे हैं, x पे हम इधर से भी आ सकते हैं, तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, x माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा। उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, x माइनस डेल्टा एक्स हो जाएगा ना। तो dy बाई डी एक्स का एक और फॉर्मूला आएगा, dy बाई डी एक्स का एक और फॉर्मूला आएगा। अगर हम लेफ्ट साइड से जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स बाई माइनस h आ जाएगा, है ना। अब आप खुद यहाँ पे देखिए कि ये दोनों वैल्यू जो है वो बराबर होनी चाहिए। अगर हमको dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये दोनों वैल्यू क्या होना चाहिए, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h will be equal to limit h tends to 0 f of x minus h minus fx by h। ये दोनों वैल्यू जो है मेरा बराबर होना चाहिए। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर होगा तो हम बोलेंगे कि ये डी बाई डी एक्स है, क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे भी केसेस हैं कि इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड से हम आ रहे हैं और राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, तो ये दोनों वैल्यू बराबर नहीं हो सकता है। तो इसमें हम एक को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और दूसरे को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कौन होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x माइनस h माइनस एफ एक्स बाई एच माइनस एच, ये मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होगा। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा,
लिमिट s टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई एच, ये मेरा क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। इफ left hand derivative will be equal to right hand derivative, then we will say that at x point dy by dx will exist, और वो किसके बराबर होगा, जो दोनों वैल्यू बराबर है उसके बराबर होगा। यानी उस पॉइंट पे हम बोल सकते हैं कि हमारा स्लोप टेंजेंट का निकल गया। ठीक है, तो ये जो है हमने डेरिवेटिव का डेफिनेशन पढ़ लिया। यानी कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि जो मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव हम निकाल सकते हैं किसी पॉइंट पे, तो बाय डेफिनेशन हमने अभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, जब भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा किसी पॉइंट पे डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना होगा, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अगर हमको पता है डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर लेफ्ट राइट हैंड का यूज करेंगे तो आपको ये यूज करना पड़ेगा, है ना। आपके बुक में देखिए कौन सा डेरिवेटिव यूज किया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। यहाँ आपके बुक डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव को कॉन्सेप्ट को नहीं बताया, बट आप इसको अब इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए ये आपके बुक में जो है राइट हैंड डेरिवेटिव का यूज किया हुआ है। तो ये जो पहला डेफिनेशन है, सपोज एफ इज अ रियल वैलिड फंक्शन एंड ए इज अ पॉइंट इन इट्स डोमेन, द डेरिवेटिव ऑफ ए एट एफ एट ए इज डिफाइंड एज, ए पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है, प्रोवाइडेड, यहां देखिए लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, और इसको यानी कि ये किस पॉइंट पे डेरिवेटिव है, हम बोलेंगे कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू जो है वो एट x इक्वल टू ए, इसको हम ऐसे लिखेंगे। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एफ डैश ए, एफ डैश ए का मतलब क्या है, dy बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू ए। ये दोनों नोटेशन का सेम मीनिंग है। एफ डैश एक्स अगर लिखा हुआ है इसका मतलब भी ये क्या है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और dy बाई डी एक्स को हम कैसे लिखते हैं, अगर स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे dy बाई डी एक्स को, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यानी कि y में जो चेंज है उसका जो रेट हम पता कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, वही मेरा डेरिवेटिव है। तो यहां से हमको एक और चीज पता चला कि हम डेरिवेटिव का यूज कहां पे कर सकते हैं, जहां भी कोई चीज में रेट ऑफ चेंज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, तो वहां पे हम डेरिवेटिव का यूज करेंगे। अब जैसे देखिए आप वेलोसिटी का डेफिनेशन देखिए, आप वेलोसिटी का डेफिनेशन देखिए, वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम बोल सकते हैं जो वेलोसिटी होगा वो मेरा क्या होगा, dx बाई dt। अगर x मेरा डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डेफिनेशन हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन का क्या डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी कि हम एक्सेलेरेशन को कैसे लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी बाई डी टी, ये मेरा एक्सेलेरेशन का फॉर्मूला। तो जहां भी रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विथ रिस्पेक्ट टू अनदर है तो हम वहां पे डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और डेरिवेटिव जो है वो हमेशा इंस्टेंटेनियस पार्ट बताता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बताता है। ठीक है, एक इंटरवल के बारे में नहीं बताता है। तो जब भी आपको इंस्टेंटेनियस पार्ट चाहिए तो वहां पे हम जो है वो डेरिवेटिव का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने अभी तक जो है डेरिवेटिव का एप्लीकेशन पढ़ा। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जहाँ पे आपको डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है। आपके बुक में ऑलरेडी देखिए ये डिफाइन, ये बताया हुआ है। अब आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि हमको अगर डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे तो हमको एक तरह से लिमिट ही सॉल्व करना होगा, क्योंकि अभी तक हमने जो डेफिनेशन पढ़ा है उसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट ही यूज हुआ है। तो जब भी आपको डेरिवेटिव निकालना है इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, आपको इनडायरेक्टली जो है वो फंक्शन लिमिट के कॉन्सेप्ट को यूज करना होगा, यानी कि लिमिट आपको सॉल्व करना होगा। डेरिवेटिव इज नथिंग बट अ प्रॉब्लम ऑफ लिमिट, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन लेते हैं, ये 6 नंबर। ठीक है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू -1। x इक्वल टू -1 पे डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे एफ डैश वन इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एच। तो x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पे, -1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ x का वैल्यू -1 बाई एच। अब एफ ऑफ 1 माइनस एच का वैल्यू निकालिए, इस फंक्शन में 1 माइनस एच का वैल्यू पुट कीजिए, एफ ऑफ -1 का वैल्यू निकालिए। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये कितना आ गया, ये
अब आप देखिए डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो ये नॉट डिफाइंड आएगा। फैक्टराइज कीजिए, फैक्टराइजेशन में क्या होगा, एच कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया 2h-1। अब आप डायरेक्टली इसमें लिमिट पुट कर दीजिए तो -1, यानी कि इस फंक्शन का x इक्वल टू -1 पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप भी -1 है। इस तरह एफ डैश जीरो आपको निकालना है, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पॉइंट पे टेंजेंट का क्या स्लोप होगा ये आपको पता करना होगा। तो एट x इक्वल टू 0 पर टेंजेंट का क्या स्लोप होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट पे टेंजेंट का क्या स्लोप होगा, यानी कि हमको एफ डैश जीरो निकालना होगा, तो डेफिनेशन अगेन यूज करते हैं, है ना। सो एफ डैश जीरो विल बी इक्वल टू व्हाट, एफ डैश जीरो विल बी इक्वल टू एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो बाई एच। अब एफ जीरो प्लस एच का वैल्यू निकाल लीजिए इसमें पुट करके, तो ये आएगा, एफ जीरो का वैल्यू निकाल लीजिए, ये आएगा। इसको सॉल्व कीजिए, अगेन यहाँ पे एच फैक्टराइज करने पे कैंसिल हो जाएगा, सो 2h+3, यानी कि एट x इक्वल टू 0 जो टेंजेंट का स्लोप है ना वो कितना आएगा आपका, वो आपका आएगा 3 आएगा, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है कि f0 और 3 f डैश -1 इसका वैल्यू 0 आएगा, तो आप दोनों का वैल्यू पुट कर दीजिए, चेक कर लीजिए 0 आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये सिंपल है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि हम डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकालना है तो हम कैसे डेरिवेटिव निकालेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये भी समझना है कि आप डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली आप क्या सॉल्व कर रहे हैं, आप उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव निकालना है उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। हम लोग इसको थोड़ा सा ज्योमेट्रिकली भी देख लेते हैं। 2x² प्लस 3x-5, 2x² प्लस 3x-5, इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो फंक्शन जो है हमारा है 2x² प्लस 3x-5, ये मेरा फंक्शन है। एट x इक्वल टू -1 पॉइंट पे टेंजेंट हमको निकालना है, एट x इक्वल टू -1 पॉइंट पे, है ना, हमको टेंजेंट निकालना है। सो डेरिवेटिव हमको निकालना है, तो डेरिवेटिव हम लोग देख लेते हैं क्या आ रहा है ना। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव। सो ओके, जस्ट अ मिनट, डेरिवेटिव हमको निकालना है फंक्शन का, ओके। y किस पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल टू -1 पॉइंट पे निकालना है। तो जस्ट चेक इट, डेरिवेटिव क्या आ रहा है, एट x इक्वल टू -1 पॉइंट पे डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ओके। हम लोग जो है फंक्शन का वैल्यू लिख देते हैं एग्जैक्टली, 2x² प्लस 3x-5, है ना। सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ओके। हम लोग डायरेक्टली निकाल लेते हैं, एट x इक्वल टू -1 पॉइंट पे हमको टेंजेंट चाहिए, x इक्वल टू -1 पॉइंट मेरा कहाँ पर है वो चेक कर लेते हैं, है ना। x इक्वल टू -1 पॉइंट ये है, इस पॉइंट पे हमको टेंजेंट चाहिए, ओके। हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं डायरेक्टली, ये कर्व है, ये टेंजेंट है। अब इसका स्लोप हम निकाल के देखते हैं, इसका स्लोप आपने जब सॉल्व किया है तो -1 आया, इसमें भी हम लोग चेक कर लेते हैं इसका स्लोप जो है वो -1 है या नहीं। देखिए इसका स्लोप जो है -1 यहाँ कैलकुलेट होकर आ रहा है, स्लोप जो है वो -1 है। तो जो मेरा टेंजेंट है इसका स्लोप, यहाँ पे देखिए आपके यहाँ पे डायग्राम में भी बताया है कि इसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है ना। इसका जो स्लोप आ रहा है वो कितना आ रहा है, -1 आ रहा है, यहाँ आपके डायग्राम में भी बता दिया है ना। ये देखिए ये पार्ट, तो और हमने जब कैलकुलेट किया है मैथमेटिकली तब भी हमारा जो स्लोप आ रहा था वो -1 आ रहा था, तो इससे साफ पता चल रहा है कि अगर हम डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे निकाल रहे हैं
इसका मतलब ये है कि उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बन रहा है उसका हम स्लोप निकाल रहे हैं। ठीक है, सो आई होप नाउ यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग। ठीक है, और ये जो डेरिवेटिव निकालना है किसी पॉइंट पे, ये वाला पार्ट आप जो है वो बना सकते हैं। तो पहले आप यहाँ तक सॉल्व कीजिए, यानी कि एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल 8 तक जो है वो आप सॉल्व कीजिए। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम डेरिवेटिव कैसे निकाल रहे हैं, और अगर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो ज्योमेट्रिकली हम क्या पता कर रहे हैं। ओके।